नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली में बीजेपी डिप्टी सीएम बनाएगी या फिर नहीं। बताएंगे आपको आतिशी का चौंकाने वाला दावा, दिखाएंगे आपको दिल्ली में सरकार बदलते ही लागू होगी पीएम मोदी की कौन सी योजना और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली के नए सीएम और मंत्री कब लेंगे शपथ। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 9 विधायक शॉर्टलिस्ट, तारीख जगह भी हुई फिक्स। सामने आया दिल्ली सीएम पर बीजेपी का प्लान। राष्ट्रपति भवन में हुई पहली शादी, सीआरपीएफ अफसर पूनम गुप्ता ने लिए 7 फेरे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया आशीर्वाद। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर लगी रोक, कोर्ट ने जांच में शामिल होने को कहा। दिल्ली में सरकार बदलते ही लागू होगी पीएम मोदी की कौन सी योजना। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आते ही पार्टी के नेता एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और रोहिणी सीट से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत और हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने की मांग की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। इसकी शुरुआत साल 2021 में की गई थी। आतिशी का चौंकाने वाला दावा। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा बीजेपी में मंत्री बनने को लेकर झगड़ा चल रहा है। उन्होंने शुक्रवार यानी 14 फरवरी को कहा कि बीजेपी ने चुनावों के दौरान गारंटी का ऐलान किया और कहा कि हर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसका फैसला पहली कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाएगा। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि पार्टी ने जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा करने में कोई इरादा नहीं रखती है बीजेपी। अभी बीजेपी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई और झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कौन कितना लूट कर सकेगा। दिल्ली में बीजेपी सरकार बदलेगी मोहल्ला क्लिनिक का नाम। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सत्ता में आ गई है। हालांकि अभी तक सीएम के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली की जनता जल्द ही कई बड़े बदलाव देखने वाली है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदलने जा रही है। सरकार गठन से पहले एक्शन में दिखे बीजेपी एमएलए रविंदर सिंह नेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन की प्रक्रिया में उलझी गई है और अभी सीएम के नाम पर अंतिम फैसला होना बाकी है। उसके बाद नई सरकार अस्तित्व में आएगी। इस बीच पड़पड़गंज से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी अभी से एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को साफ कह दिया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में हुई पहली शादी। सीआरपीएफ की महिला अधिकारी पूनम गुप्ता की शादी राष्ट्रपति भवन में की गई है। ये ऐतिहासिक शादी 12 फरवरी की रात हुई थी। पूनम गुप्ता अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पीएसओ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विशेष अनुमति से उनकी शादी हुई थी। दोनों की शादी में परिवार के करीबी लोग और वीआईपी मेहमान पहुंचे थे। रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वर वधू को आशीर्वाद देने वहां पर पहुंची थी। आतिशी के आरोपों पर बांसुरी स्वराज ने पेश की सफाई। दिल्ली विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स 8 फरवरी को आ गए थे, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर माथापच्ची जारी है। इस बीच मंत्रियों के नाम लेकर कार्यवाहक सीएम आतिशी के आरोपों पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा आतिशी के बातों में कोई दम नहीं है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को सीएम पद को लेकर उम्मीदवार कौन है इसके सवाल पर कहा कि हमारे विधायक दल की बैठक में शीर्ष नेतृत्व की सहमति से इस पर फैसला लिया जाएगा। मैं आपको और दिल्ली की जनता को आश्वस्त करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से जो भी समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेगा वो निश्चित रूप से ये सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली एक विकसित देश की राजधानी बने। वीरेंद्र सचदेवा का आतिशी पर बड़ा आरोप। दिल्ली में हाल ही में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जनता को भ्रमित करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता जानती है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल सरकार और निजी राजधानी पावर डिस्कॉम के बीच मिली भगत से वर्षों से बिजली उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा था। दिल्ली की 74 ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ बोर्ड का दावा। जेपीसी की रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की घोषित संपत्तियों को लेकर खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वक्फ बोर्ड की घोषित संपत्तियों में राष्ट्रीय महत्व के करीबन 280 स्मारक हैं। वक्फ
वक्फ बोर्ड ने इन्हें अपनी जायदाद घोषित किया हुआ है। ये सभी स्मारकें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। इन सभी पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है। इनमें कुतुब मीनार, वहां मौजूद आयरन पिलर, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहां आरा बेगम की कब्र और भी ऐसे कई इमारतें शामिल है। सीएमओ दिल्ली के सोशल अकाउंट को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के कथित इशारे पर सीएमओ दिल्ली के सोशल मीडिया अकाउंट को चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक्स पर आधिकारिक सीएमओ दिल्ली हैंडल का नाम बदलकर अब अरविंद केजरीवाल @वर्क कर दिया गया है। उन्होंने एलजी विनय कुमार सक्सेना से इस मामले में उपराज्यपाल विनय सक्सेना से हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिल्ली के नए सीएम और मंत्री कब लेंगे शपथ? दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 फरवरी को हो सकता है। सूत्रों की ओर से यह जानकारी दी गई है। इससे पहले 17 या फिर 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी कर रही है। दिल्ली में महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए? दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इन सभी के बीच ये जानकारी जरूर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के मुताबिक दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान गरीब महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संकल्प पत्र के माध्यम से जो 2500 रुपए देने का वादा किया था, उस पर मुहर लग सकती है। क्या प्रियंका गांधी को मिलेगी अहम जिम्मेदारी? दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारी हार के बाद कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ रहा है। कांग्रेस अब पार्टी में बड़े बदलाव के मूड में दिख रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फरवरी के अंत तक कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को अंतिम रूप देने जा रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा को अहम जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में बीजेपी डिप्टी सीएम बनाएगी या फिर नहीं? दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में जारी आंतरिक विचार विमर्श के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता अंतिम फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके विदेश से लौटने के बाद मिल सकते हैं। इस बीच संकेत ये मिल रहे हैं कि पार्टी दिल्ली में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मांगी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे सत्येंद्र कुमार जैन के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत अदालत में मामला चलाने के लिए अभियान स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सामग्री के आधार पर सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ एक मामला चलाने के लिए स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया। दिल्ली में अफ्रीकी नागरिक समेत 2 ड्रग तस्कर हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 1.5 करोड़ की कोकीन के साथ 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने दोनों के पास से 141.9 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप ऐसे ही बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।